यानी यूनियन काउंसिल ने चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये आपको मुआवन साबित हो। पे फॉर्म बनवाना जरूरी है और उसमें यह है कि अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो आपको बच्चे को साथ लाने की जरूरत नहीं है। पे आपको मैं एक दफा फिर ये सारे सुनने वालों को बता दूं कि नादरा आपसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां नहीं मांगती। जो 3 साल से कम उम्र है बच्चा, उसकी ना हमें तस्वीर चाहिए, ना बायोमेट्रिक चाहिए, ना उसका फिजिकली वहां होना चाहिए। इसलिए उसकी म्याद सिर्फ 3 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन और हज़रात, आज के पॉडकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि बच्चों की पैदाइश की रजिस्ट्रेशन कहाँ कराई जा सकती है और ये क्यों ज़रूरी है। इसके साथ-साथ हम इसके मरहलावार तरीक़ेकार के बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तर्जुमान नादरा जनाब सैयद शबाज साहब। शबाज साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताएं कि हमारे नाज़रीन को बर्थ नोटिफिकेशन टूल है क्या और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे आसान बनाता है? ऐसा हमारी दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में जो फर्दी शनाख्त का सिलसिला है, जो कानूनी शनाख्त मिलने का अमल है, वो पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाता है। सही। उसके में ऐसे नहीं होता कि आप 10 या 12 साल की उम्र में आ रहे हो, किसी पे पैदा हुआ हो शुरू पे, आप मुझे रजिस्टर कर लें। अब पाकिस्तान में ये सिलसिला कुछ अर्सा पहले तक काफी देर से शुरू होता था। उस ताख़ीर को ख़त्म करने के लिए जहाँ बहुत से इक़दामात किए गए, उनमें एक बड़ा अहम कदम है बर्थ नोटिफिकेशन टूल। इसमें हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ मिलकर जो पैदाइश हो रही है अस्पताल में या किसी भी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी में, जो कि कोई बड़े साइज की डिस्पेंसरी हो सकती है, बीएचयू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़े ही अस्पताल हो, उसमें हम कर ये रहे हैं कि उसी वक्त एक एसएमएस जनरेट होता है और वो पेरेंट्स के पास भी आ जाता है वो एसएमएस, जिसमें उनको पता लग जाता है कि ये इवेंट जो है पैदाइश का, ये आज हो चुका है। और उसके बाद जब उन्होंने यूनियन काउंसिल जाना है तो आप समझें कि वहां वो जन्म पर्ची के तौर पे काम करता है। यानी यूनियन काउंसिल में चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये आपको मुआवन साबित होता है। और जब आप चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो उसके फौरन बाद हम अब बहुत सी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें हमने अपने काउंटर स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं अगर हमारा काउंटर लगा हुआ तो आप वहां से बच्चे का फॉर्म भी बनवा सकते हैं। तो आप ये समझिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पैदाइश के साथ ही शुरू कर देने के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है या जो हमने तरीकाकार वजह किया है, उसका नाम बर्थ नोटिफिकेशन टूल है। सही। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो जब ये नोटिफिकेशन टूल जो है ये काम कर लेता है तो उसके बाद जब बच्चे की फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन होती है यूनियन काउंसिल में गालिबन होती है, तो इसका क्या प्रोसीजर है और ये कैसे कराई जा सकती है? अच्छा, यूनियन काउंसिल में जब बच्चे की रजिस्ट्रेशन है, वो बुनियादी तौर पर आप ये समझ लीजिए कि उसकी गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन का पहला कदम है, बड़ा सही। इंपॉर्टेंट कदम। ये इसलिए इम्पोर्टेंट कदम है कि तमाम तर जो रजिस्ट्रेशन जिसके बाद होनी है उनके लिए ये अब एक लाजमी जुज़ है। यानी उसके बगैर आप बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर जो नादरा की रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। और नादरा की रजिस्ट्रेशन के बगैर आगे फिर बहुत से मराहिल मजीद हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कि मैरिज भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगी या और भी मामला नहीं हो पाएंगे। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपनी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल जाते हैं, वहां पर आप या वो जन्म पर्ची देते हैं या अगर वो बर्थ नोटिफिकेशन टूल का एसएमएस है तो वो भी बहुत काफी है। साथ में माँ बाप जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी प्रेजेंट करते हैं, यानी बाप चला जाता है वहां की शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके। और अगर बर्थ नोटिफिकेशन की एसएमएस नहीं है तो फिर जो हॉस्पिटल की जन्म पर्ची है वो लेके चला जाता है। अगर वो नहीं है तो जो फिर अगर घर में विलादत हुई है या किसी दाई के हाथ होंगे तो उससे फिर एक तहरीर लिखवानी पड़ती है। उसका भी एक तरीकाकार यूनियन काउंसिल वाले आपको गाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप, एक तो ये फिजिकल तरीकाकार है करने का। दूसरा तरीकाकार ये है कि अगर आप सिंध के रिहायशी हैं या पंजाब के रिहायशी हैं, तो आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के जरिए ये सहूलत हासिल कर सकते हैं। बलूचिस्तान में अभी हम एक एक करके अजला को कवर कर रहे हैं और केपी गवर्नमेंट की हम फॉर्मल इजाजत का इंतजार कर रहे हैं कि
पूरे केपी में भी ये सहूलत दी जा सके। सही। फिर इसके बाद जब यूसी रजिस्ट्रेशन हमारी हो गई है, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है उसमें? यूनियन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के बाद बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे का चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लिया जाए। चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स को उर्फ़ आम में आप बे फॉर्म बेफॉर्म कहते हैं। हम इसको नादरा वाले अपनी ज़बान में सीआरसी कहते हैं। आप जब सेंटर पे जाते होंगे सीआरसी के लिए तो सीआरसी से मुराद बे फॉर्म। बिल्कुल। तो वो बे फॉर्म बनवाना ज़रूरी है और उसमें ये है कि अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो आपको बच्चे को साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ़ ये है कि वालिदैन आ जाएँ, क्योंकि वालिदैन में से एक ने अप्लाई करना है और दूसरे ने ऑथेंटिकेट करना है। सही। और बच्चे की जो आपने यूनियन काउंसिल में दराज किया है, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की या तो वो आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो उस इंदराज का नंबर आपके पास हो। सही। वो नंबर डाल के आपका जो सर्टिफिकेट है वो ले लेंगे और आपके बच्चे का ये यूनियन काउंसिल का जो हमारे पास जो नंबर जी, होगा, उसको हम सीआरएमएस नंबर कहते सीआरएमएस हैं। नंबर। सीआरएमएस नंबर आपके पास होना चाहिए, कागज़ में लिखा बिल्कुल। हो, मोबाइल फ़ोन में सेव्ड हो। सही। तो उस पे आपको मैं एक दफ़ा फिर ये सारे सुनने वालों को बता दूँ कि नादरा आपसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ नहीं माँगता। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कोई प्रेज़ेंट करें तो हम स्कैन करके आपको वापस कर देते हैं और अगर आपका सीआरएमएस का रिकॉर्ड ऑलरेडी ऑनलाइन मौजूद है तो हमें सिर्फ़ उसका नंबर ही चाहिए। फोटोकॉपी वाला झंझट जो है वो हम नादरा ने खत्म कर दिया है। अच्छा, अब जो सीआरसी है इसके 3 टाइप्स जो हैं वो नादरा अभी जो है वो बना रहा है। इसमें मुझे बताएँ कि 0 2 3 और ये जो आपने कैटेगरीज़ हैं, ये एक बार हमारे नाज़रीन को दोबारा बता दें ताकि उनकी आसानी हो जाए। हमारे हमने कई मर्तबा बहुत से पॉडकास्ट में और अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में भी बताया। हुँ, हुँ। लोग फिर भी ये सवाल करते हैं बार-बार और इसलिए हमें बार-बार जवाब देना पड़ता है। बहुत से फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट्स ये है कि बच्चे का सीआरसी क्यों एक्सपायर हो गया है? भई हमने सीआरसी के अब 3 मराहिल कर दिए हैं। मैं फिर एक दफ़ा बता दूँ। जो 3 साल से कम उम्र है बच्चा उसकी ना हमें तस्वीर चाहिए, ना बायोमेट्रिक चाहिए, ना उसका फिज़िकली वहाँ होना ज़रूरी। इसलिए उसकी मियाद सिर्फ़ 3 साल। जब वो 3 साल का हो जाएगा, उसके चेहरे की तस्वीर अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनना है, ये हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है। और इसकी खातिर आपको या तो आप उसको सेंटर पे ले आइए या पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए उसके घर बैठे तस्वीर उतारे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और ₹50 फीस के साथ आप अप्लाई करते हैं, जो कि आप बाय द वे ऑनलाइन पे कर सकते हो। इसका तरीकाकार जानना है तो यूट्यूब पे हमारी वीडियो मौजूद है। यूट्यूब पे जाएँ, नादरा का चैनल खोलें, नादरा का चैनल खोलने के बाद आप सर्च करें, सीआरसी पाक आईडी। ये 2 अल्फाज लिखें, सर्च दबाएँ, सही। वीडियो सामने आ जाए और उसको स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल सामने रख देंगे। जब बच्चे की उम्र 10 साल पूरी हुई, चाहे आपने 9 साल और 3 महीने की उम्र में या 10 महीने या 11 महीने की उम्र में पीसीआरसी उसका अप्लाई किया, तो वो 10 साल की उम्र के बाद एक्सपायर हो जाना है। अब उसके बायोमेट्रिक्स लिए जाएँगे, यानी उंगलियों का निशानात हुँ, लिए हुँ। जाएँगे और वो वाला जो उसका बे फॉर्म है, वो करामत है उस वक़्त तक जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। सही, मतलब 3 साल तक के बच्चे को नादरा सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल से कम के बच्चे को ज़रूरत नहीं है। 3 साल से अगर उसकी उम्र ज़्यादा है, तो वो नादरा सेंटर भी आप ला सकते हैं, वो पाक आइडेंटिटी के ज़रिए भी आप कर सकते हैं और अगर ये दोनों नहीं तो आप करीबी ई-सहूलत मरकज़ पे भी राब्ता कर सकते हैं। सही। जुवेनाइल कार्ड के बारे में हमें बहुत सारे जो क्यूरीज़ हैं वो मौसूल होती है। ये क्यों बनाया जा रहा है और ये किस काम आता है? जो जुवेनाइल कार्ड है ये बज़ात खुद हमारे चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि वे फॉर्म की कार्डेड शक्ल है। यानी बहुत से लोग इस मुगालते का शिकार हैं कि ये मैं भी हालिया एक वीडियो देख रहा था, जिसमें एक साहब कह रहे थे कि जी, ये बच्चा है और उसका कार्ड नादरा ने सिर्फ़ 1 साल की मियाद के लिए बनाया, तो एक्सपायर हो रहा है। तो भई वो जो जुवेनाइल कार्ड है, वो 18 साल से कम उम्र बच्चे का हम बे-फॉर्म इश्यू करते थे। हमें बहुत से इदारों ने यानी कि तालीमी इदारों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेजेस ने और बहुत से इदारों ने ये रिक्वेस्ट किया कि जी आप कार्डेड शक्ल में ये बे-फॉर्म दे दें, हमारे काम आ जाएगा। ये हम आपको इश्यू करके देते हैं और उसकी कानूनी हैसियत वही है जो बेच तो ज़ाहिर है उस पे फॉर्म ने 18 साल की उम्र पे एक्सपायर हो जाना। जब वो एक्सपायर हो गया तो आपको नया कार्ड बनाने के लिए आना पड़ेगा और वो जब आप बनाने के लिए आएँगे तो वो पहला सीएनआईसी होगा जो कि उस फ़र्द को इश्यू किया जाएगा। विश्वास साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मालूमाती रहा होगा। अगर आपके माइंड में नादरा से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद हमाद को इजाज़त दें। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।